अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, आज हम लिखेंगे ख़त लिखना कि ख़त कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे खोलें सफ़ा नंबर 140। ख़त लिखने के बाद हम उसे पोस्ट करेंगे कि पोस्ट कैसे करेंगे उसको ख़त को। ठीक है, तो ये देखिए मैम ने आपके लिए ये पोस्ट लेटर बॉक्स भी बनाया है और ये हमारा ख़त है। ठीक है, इस ख़त को लिखने के बाद हम इसका पता भी लिखेंगे जिसको हमने लिखना है ख़त। ठीक है, ये मैम आपको बाद में बताती हैं। और अच्छा आते हैं, हमने ख़त लिखना है अपने वालिद साहिब को, अपने अब्बू जान को आपने ख़त लिखना है कि उन्हें बताना है कि मुझे उर्दू लिखना आ गई है। ठीक है, अब ख़त लिखने का तरीका सफ़ा नंबर 141 पे भी है। ख़त का खाका पहली सतर, मुकाम जिस जगह से ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम। दूसरी सतर तारीख़, जिस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है। तीसरी सतर अलकाब, जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम, जैसे प्यारे अब्बू जान या प्यारे दोस्त। अब ये देखें, अज़ कराची, घर का मुकम्मल पता आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अज़ कराची आपने नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपने घर का मुकम्मल पता लिखना है जिस जगह पे बैठ के आप ख़त लिख रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर का नंबर है 56, आप लिखेंगे 56, हाउस नंबर 56, बंगला गुगेरा, तहसील व ज़िला उकाड़ा। तो ये आपने मुकम्मल अपने घर का पता लिखना है और आपको अपने घर का पता आना चाहिए, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे तारीख़। ठीक है, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वो तारीख़ लिखेंगे, जैसे कि आज 22 जनवरी है 2021। ठीक है, तो मैम ने 22 जनवरी जो जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वही तारीख़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद चूँकि हम ख़त अपने अब्बू जान को लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे अब्बू जान। अगर आप अम्मी को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्यारी अम्मी जान। और ये वाली जो अलामत है, ये वाली अलामत आपने लगानी नहीं भूलनी। इसको कहते हैं निदाइया या फ़िजाइया। जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके आगे ये वाली अलामत लाजमी आती है। जब हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं उसके आगे भी ये वाली अलामत लाजमी आती है। ठीक है, अब हम ख़त लिखते हैं। ख़त कैसे लिखा जाता है, पहले पैरे में तो हमने अपना हाल बताना है कि हम कैसे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। मुझे अब उर्दू लिखना आ गई है। माशाल्लाह आपको भी उर्दू लिखना आ गई क्योंकि आप जमात तीसरी में आ चुके हैं। आज कल हम ख़त लिखना सीख रहे हैं, मैंने सोचा आपको ख़त लिखूँ। आपको मेरा ख़त देखकर खुशी होगी, मैं दिल लगा कर पढ़ता हूँ। अगर तो लड़की है तो आपने लिखना है पढ़ती हूँ। अम्मी का कहना भी मानता हूँ, लड़की लिखेंगी मानती हूँ। खाना भी वक्त पर खाता हूँ या खाती हूँ। छोटी बहन का भी ख्याल रखता हूँ, अम्मी के छोटे छोटे कामों में उनका हाथ भी बटाता हूँ। जब आप घर आएँ मेरे लिए अच्छी सी गेंद और बल्ला ज़रूर लाइएगा, अम्मी भी आपको सलाम कह रही हैं। ख़त का जवाब जल्द दीजिएगा, वस्सलाम आपका बेटा सलाहुद्दीन। अब हमने ये ख़त लिख के इस पेज को हमने डाला इस इन्वेलप में। ठीक है, इसे इन्वेलप भी कहते हैं, पहले भी मैम ने आपको बताया, और इसे उर्दू में लिफाफा भी कहते हैं। ख़त डालने के बाद ये देखें, इसको हम करेंगे यूँ बंद। ठीक है, बंद करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे गम स्टिक। गम स्टिक से इसको बंद कर देंगे। और ऐसा जो इन्वेलप होता है, ये देखें, ये नेशनल पाकिस्तान को जो नेशनल दरख्त है ना, कौमी दरख्त है, उसकी तस्वीर बनी होती है। बाज़ औक़ात यहाँ पे अल्लामा इकबाल की रहाइश की तस्वीर, जहाँ पे अल्लामा इकबाल रहते थे, कायद आज़म की रहाइश की जगह, जहाँ पे वो ज़ियारत में रहते थे, वो भी टिकट हमें मिल जाता है। यानी कि ये बदलते रहते हैं। पाकिस्तान की जो कौमी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद में बादशाही मस्जिद है, वो उसकी तस्वीर हो गई। तो अब ये पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है ना, कभी कौमी जानवर की भी तस्वीर आ जाती है, तो यहाँ पे वो टिकट पे लिखी होती है। और ये हमें 20 रुपये की मिलती है, ऊपर लिखा भी हुआ कीमत 20 रुपये। ठीक है, अब हमने इसमें ख़त डाला और इस साइड पे हम लिखेंगे अपना नाम, यानी कि सेंडर नेम एंड एड्रेस। एड्रेस किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, घर के पते को एड्रेस कहते हैं। मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखा है, नासिर अली फ़ल्त अली नवाज़, बंगला गुगेरा, तहसील व ज़िला उकाड़ा। और ये जो है हमारा पोस्ट कोड, ये है बंगला गुगेरा का पोस्ट कोड, जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं। अगर तो आप अपने गांव से बैठ के ख़त लिख रहे हैं या किसी शहर से बैठ के ख़त लिख रहे हैं, तो जो आपको करीबी पड़ता है पोस्ट कोड, जो डाकखाना करीबी पड़ता है उसका, वही आपका पोस्ट कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपना नाम आएगा और इस जगह पे उसकी बैक साइड पे हम लिखेंगे जिसको हमने ख़त लिखना है। अब मैं लिख रही हूँ राना वकास अली, राना वकास अली। हाउस नंबर, आप घर का नंबर भी लिख सकते हैं। हाउस नंबर 49। ठीक है, कोसर मस्जिद, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी आपको मालूम होना चाहिए। अवान टाउन, ठीक है, अवान टाउन लाहौर।
ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे उनका पोस्ट कोड। जिस जगह पे हम ख़त लिख रहे हैं ना, मैं ख़त लिख रही हूँ 59-3-7-7, ठीक है। अब ये मैंने ख़त लिख लिया और उसका एड्रेस भी मैंने लिख लिया। अब इसको मैं डाल दूँगी डाकखाने में जाके लेटर बॉक्स में, ठीक है। ये देखिए हम मैम डाल रही हैं लेटर बॉक्स में, ठीक है बेटा। ये है आज का आपका काम। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चों को ये काम अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप लेटर बॉक्स भी बनाएंगे और एक ख़त भी लिखेंगे। और ख़त किसको लिखना है आपने? ख़त आपने मैम को लिखना है कि हमें उर्दू लिखना भी आ गई है, उर्दू पढ़ना भी आ गई है। और मैम को आप एक ख़त लिखेंगे जहाँ पे मेरा एड्रेस होगा, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखें और अच्छे से याद करें इस लेटर को, इस ख़त को। अल्लाह हाफिज़।